एक मूर्तिकार होता है, एक बार एक मूर्तिकार होता है और वो क्या करता है, वो पत्थरों की खोज में निकलता है। मूर्तिकार जो है उसका काम क्या होता है, मूर्ति बनाना। मूर्तिकार का काम क्या होता है, मूर्ति बनाना। तो वो पत्थरों की खोज में निकलता है, तो वो जगह जगह जाता है, जगह जगह और पत्थरों को खोजता है कि कोई अच्छा पत्थर देखूं और उसमें भगवान की मूर्ति बना दूं, उसमें भगवान की मूर्ति बना दूं। तो वो एक पत्थर से पूछता है, वो उसे देखता है पत्थर अच्छा है भाई, और उस पत्थर से पूछता है वो कि तेरे अंदर भगवान की मूर्ति बना दूं, बस तुझे थोड़ी सी परेशानी सहनी पड़ेगी, बस तुझे थोड़ी सी परेशानी सहनी पड़ेगी। तो उसने कहा हाँ ठीक है बना दो। उसने क्योंकि परेशानी ज़्यादा तो नहीं सहनी पड़ेगी, उसने ये भी पूछा। तो मूर्तिकार ने कहा देखो परेशानी तो तुझे सहनी पड़ेगी, क्योंकि तुझमें छेनी हथौड़ी बजानी पड़ेगी मुझे, है ना, तभी तो एक भगवान की मूर्ति तराश पाऊंगा मैं, है ना। तो पत्थर जैसे तैसे मान गया, जैसे तैसे वो पत्थर क्या हुआ, मान गया। अब वो पत्थर मान गया और क्या होता है कि मूर्तिकार जो है वो छेनी हथौड़ी से स्टार्ट अपना करता है काम, ठीक है। तो मूर्ति जो है वो बन के तैयार होने ही वाली होती है, मूर्ति बन के तैयार होने ही वाली होती है, काम वो शुरू करता है, मतलब थोड़ा सा काम हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता, स्टार्ट करता है वो। तो पत्थर को दर्द होने लगता है, क्योंकि भाई अब मेरे पे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा। पत्थर साफ कह देता है मेरे पे दर्द नहीं सहा जा रहा बिल्कुल भी। मूर्तिकार कहता है थोड़ा और कष्ट सह ले, तेरी मंदिर में पूजा होगी, तेरी मंदिर में पूजा होगी। तो वो कह देता है नहीं मेरे पे नहीं सहा जा रहा, और वो बनानी उसे मूर्ति को छोड़ देता है। तो फिर वो मूर्तिकार चला जाता है आगे। मूर्तिकार का क्या काम क्या है, मूर्तिकार का काम है मूर्ति बनाना और पत्थरों को तलाशना। अब उसने क्या किया, उसने फिर एक पत्थर आगे जाके देखा, उसने कहा देखा यार पत्थर अच्छा है ना। उसने उससे पूछा कि क्या तेरे अंदर में मैं भगवान की मूर्ति बना दूं, क्या तेरे अंदर में भगवान की मूर्ति बना दूं। तो उसने कहा, पत्थर ने तुरंत एकदम हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराशना स्टार्ट कर दिया, मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराशना स्टार्ट कर दिया और छेनी हथौड़ी बजानी स्टार्ट कर दी। उस पत्थर ने शुरू से लेके एंड तक उफ तक नहीं करा, उस पत्थर ने शुरू से लेके एंड तक उफ तक नहीं करा, उफ तक नहीं करा उसने बिल्कुल भी। और एक भगवान की मूर्ति बन के फर्स्ट क्लास तैयार हो गई और उस मूर्ति की मंदिर में स्थापना हो गई। अब लाखों करोड़ों लोग उसकी पूजा करने आते हैं, अब लाखों करोड़ों लोग उसकी पूजा करने आते हैं। अच्छा, अब जब उस मूर्ति की स्थापना हुई, उस स्थापना के टाइम की बात बताता हूँ। उस स्थापना के टाइम में क्या हुआ कि पुजारी ने कहा कि क्या नाम है भाई नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर ले आओ, नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर ले आओ। तो किसी को भेजा, तो वो गया, उनने देखा कि यार ये नोकीला सा पत्थर पड़ा है, चल ये सही रहेगा, नारियल तुरंत फूट जाएगा इस पे मारते के साथ। तो वो वही पत्थर था जो पहले मूर्ति बनने वाली थी उसकी, जो जिसकी मूर्ति के लिए मूर्तिकार ने पहले कहा था, वो वही पत्थर को क्या नाम है ले आया उठा के, और अब वो मंदिर के बाहर रखा रहता है वो पत्थर, और उस पर क्या नाम है धप से नारियल फोड़ते हैं लोग बाग और भगवान पे जाके जल चढ़ा देते हैं, उस पे नारियल फोड़ते हैं और भगवान पे जल चढ़ा देते हैं। तो यदि वो तब परेशानी सह लेता, यदि वो तब परेशानी सह लेता तो उसे कभी ज़िंदगी में परेशानी सहनी पड़ती। अब उस पे लाखों लोग रोज़ नारियल फोड़ते हैं, अब उस पे लाखों लोग रोज़ के रोज़ उस पे नारियल फोड़ते हैं, है ना। तो परेशानी यदि पहली सह लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। ये है सारी बात। यदि परेशानी पहली सह लोगे और परेशानी से मुंह नहीं मोड़ोगे तो कभी भी ज़िंदगी में परेशानी तुम्हें नहीं आने की। अब यदि वो पत्थर शुरू में ही परेशानी को सह लेता, थोड़ी सी और परेशानी सह लेता, तो उसे कभी परेशानी होती, उसकी पूजा होती। और जिस पत्थर ने परेशानी सही उसकी पूजा हो रही है। तो देखो ये होता है डिफरेंस। मौका सबको मिलता है, भगवान मौका सबको देते हैं, लेकिन कुछ
मौका छोड़ देते हैं और कुछ मौका जो है वो अपना लेते हैं। जो परेशानी का सामना करेगा सफलता उसे ही मिलेगी, वरना किसी को नहीं मिलती कभी। ये तो पक्की बात है, सफलता उसी को मिलती है जो परेशानी सह सकता है।